नमस्कार विद्यार्थियों, सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सब आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आप पढ़ रहे भी अच्छे तरीके से रहे होगे। हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है हमारा राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित। और राजस्थान की हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं एक रियासत, मेवाड़ रियासत के बारे में। और मेवाड़ रियासत के बारे में हमने जिक्र किया महाराणा अमर सिंह, और महाराणा अमर सिंह के बाद में थोड़ा बहुत करण सिंह का भी जिक्र किया और देख लेंगे दोबारा। आज हम जिक्र करने वाले हैं महाराणा करण सिंह के बारे में। महाराणा अमर सिंह हमने पढ़ लिया, महाराणा अमर सिंह के बारे में हमने जिक्र कर लिया। अब पढ़ेंगे करण सिंह के बारे में। तो थोड़ा बहुत महाराणा अमर सिंह के बारे में देख लेते हैं। मित्रों, महाराणा अमर सिंह की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ मुगल संधि हो गई थी। मेवाड़ के सिसोदियों का जो स्वतंत्र इतिहास था वो खत्म हो गया था। यहाँ संधि कर्ण सिंह ने की थी, इस बात को भी मैं पता है। संधि 5 फरवरी 1615 को अजमेर में कर्ण सिंह ने उपस्थित होकर करी थी, इस बात को भी याद रखना आप। तो अमर सिंह का जो स्वतंत्र शासन था वो खत्म हो गया था, मुगलों के साथ संधि कर ली थी। संधि की शर्तें कुछ अलग थी, चित्तौड़ दुर्ग दिया जाएगा, मरम्मत नहीं करवानी है ना, और वैवाहिक समझौता स्थापित नहीं करेंगे, महाराणा की जगह युवराज मुगल दरबार में सेवा देगा, ये सब बात हमने कर ली। अब आज का जो हमारा शासक रहेगा वो शासक रहेगा मित्रों महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह। और महाराणा कर्ण सिंह का जो शासनकाल है वो शासनकाल रहा था मित्रों 1620 से 1628 ईस्वी तक। 1620 से 1628 ईस्वी तक महाराणा कर्ण सिंह का शासनकाल रहा था। कर्ण सिंह के शासनकाल की मैं बात करूं तो मित्रों इसने क्या करवाया था अपनी जिंदगी में। सबसे पहले तो इसके सामने हम एक लाइन नोट करेंगे, और लाइन में लिखने वाले हैं कि पहला मेवाड़ का पहला युवराज, या फिर हम बाद में कहेंगे शासक, पहला शासक जिसने मुगल दरबार में सेवा दी। मेवाड़ का पहला युवराज था ये, शासक बनने से पहले ही सेवा देनी प्रारंभ कर दी थी, और शासक बनने के बाद में भी सेवा दी थी। इस बात को भी आप याद रखना। और याद रखना मित्रों, इस कर्ण सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कि एक अपनी झील है। अब झील कौन सी है तो याद रखना, झील अपनी हो जाएगी पिछोला झील। ये झील कौन सी है? पिछोला झील। इस पिछोला झील के बारे में बात करें तो हम इसमें लिख सकते हैं, इस पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, इस बात को याद रखना। इसने तो कर्ण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, पूर्ण नहीं करवाया था, प्रारंभ करवाया। इस बात को आप याद रखना। जग मंदिर का जो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, जग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा तो आपका जगत सिंह प्रथम हो जाएगा मेरे बच्चों। इस बात को भी आप याद रखना। फिर इसी जग मंदिर की हम बात करें, पूरा नहीं करवा पाया था, आरंभ करवाया था। फिर यहीं पर मैंने आपको क्या कहा था, याद रखना है, इस जग मंदिर में
खुर्रम को शरण प्रदान की। जहांगीर का पुत्र खुर्रम बोले तो शाहजहां, शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ आचरण किया था, विद्रोह किया था। और ये बात है लगभग 1622 ईस्वी की। 1622 ईस्वी में जब खुर्रम ने शाहजहां पर आक्रमण किया तो शाहजहां ने खुर्रम को दबा दिया, खुर्रम को भागने को मजबूर कर दिया। और ये भागा भागा मेवाड़ आया और मेवाड़ आकर महाराणा कर्ण सिंह से मुलाकात की। और कर्ण सिंह ने कहा कि पिताजी आ रहे पीछे, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, शरण दे यार, हेल्प कर। कर्ण सिंह ने कहा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास आ, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। और मित्रों यहीं पर जगमंदिर ने शरण दी थी खुर्रम को, शाहजहां इसने कर्ण सिंह ने, इस बात को याद रखना। और यहीं पर एक दूसरे के साथ पगड़ी बदलकर भाईचारे का संदेश दिया था। शाहजहां ने मेवाड़ी पगड़ी पहनी थी और कर्ण सिंह ने मुगल पगड़ी पहनकर एक दूसरे को भाईचारे का संदेश दिया था। इस बात को भी आप याद रखना। और मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है कि 1628 ईस्वी में, कब की बात है, 1628 ईस्वी में महाराणा कर्ण सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और महाराणा कर्ण सिंह के जो भी सपने थे वो अधूरे रह गए थे। और कर्ण सिंह के बाद में जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा जगत सिंह फर्स्ट, वो कर्ण सिंह का उत्तराधिकारी रहेंगे। अब हम बात करेंगे जगत सिंह प्रथम की। चलो हम बात कर लेते हैं जगत सिंह प्रथम। क्लास को आप शेयर किया करो, अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचाया करो। हम जो मैटर दे रहे हैं बहुत शानदार दे रहे हैं। आप चाहिए कोई सी भी वैकेंसी का एग्जाम दो, आप हमारे यहाँ के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही शानदार मैटर है। तो आप क्लास को एंजॉय किया करो, पूरी क्लास देख लिया करो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दिया करो, ताकि उनका भी भला हो सके, आपका भी भला हो सके और हमारा भी भला हो सके। चलो अगला हमारा जो शासक है वो है जगत सिंह। शासक का नाम क्या है, जगत सिंह। और ये जगत सिंह प्रथम है क्योंकि जगत सिंह सेकंड है। आगे हम और पढ़ने वाले। मित्रों जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल रहा है वो 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक इसका क्या रहा है, शासनकाल रहा है। इस बात को भी आप ये याद रखना। 1628 से 1652 तक है जगत सिंह का शासनकाल रहा है। ये कर्ण सिंह का उत्तराधिकारी था। अब इस जगत सिंह के बारे में अगर हम जिक्र करें तो मित्रों एक चीज याद रखना आप, ये हो गई अपनी पिछोला झील। कौन सी होगी, पिछोला झील। इस पिछोला झील की बात करूं तो जगमंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। जगमंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। अब एक चीज याद रखना, जगत सिंह ने अपने नाम पर इसका क्या करवा दिया, निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया था। इस बात को आप याद रखना है। और उसके बाद में अगर जगत सिंह की और बात करें तो आगे सुनना। जगत सिंह के द्वारा उल्लेख मिलता है कि मित्रों ये जो आपका जगमंदिर है, ये जगमंदिर की प्रेरणा से ही ताजमहल का निर्माण हुआ है। इस बात को भी याद रखना। और जगत सिंह की मित्रों धाई माता, जगत सिंह की धाई माता थी और धाई माता का नाम था मित्रों नेजू धाई। कुछ जगह नोजू धाई भी है, नेजू धाई भी है, ठीक है नहीं। तो धाई माता का नाम क्या था, नेजू धाई। और धाई माता नेजू धाई के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस बात को आप याद रखना। तो हम इसमें लाइन नोट करेंगे कि जगत सिंह के द्वारा ये जगत सिंह प्रथम है, जगत सिंह के द्वारा धाई माता
नेजुधाई के मंदिर का निर्माण करवाया। तो नेजुधाई के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस बात को भी आप याद रखना। फिर इसी में आपको एक और याद रखना मित्रों, इसी जगत सिंह के द्वारा जगदीश मंदिर का निर्माण कार्य भी करवाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। एक मंदिर है और बनवाया गया है, ठीक है ना। उस मंदिर की मैं फोटो ले लेते थोड़ी बहुत। देखो इस प्रकार से एक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो जगत सिंह के द्वारा। चलो ठीक है ना। अब याद रखना ये जो मंदिर है जगदीश मंदिर, कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर। तो जगत सिंह के द्वारा एक उदयपुर में, प्रॉपर उदयपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जगदीश मंदिर का। मित्रों जगदीश मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो मंदिर है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जगत सिंह प्रथम को एक दिन सपना आया था और भगवान विष्णु ने कहा कि एक मंदिर का निर्माण करवाना है। मतलब इस प्रकार से कहा था कि एक मंदिर वगैरह बनवाना है। तो ये सपने के कारण मंदिर बनवाया गया, इसीलिए मित्रों इसको सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। सपनों का मंदिर क्या कहा जाता है? सपनों का मंदिर कहा जाता है। किसको? जगदीश मंदिर को सपनों का मंदिर कहा जाता है। इस बात को भी आप क्या रखो, याद रखो, सपनों का मंदिर। और जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जगन्नाथ राय मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर। ये तीनों नाम है इस मंदिर के, तो इसको भी आप क्या करो, याद करो, है ना। तो कौन सा मंदिर की मैं बात कर रहा हूं? मैं जगदीश मंदिर की बात कर रहा हूं, जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। मित्रों ये जगदीश जो मंदिर है, इस मंदिर को सपनों का मंदिर कहा जाता है, जगन्नाथ राय मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस बात को भी आप याद रखना। दूसरी बात है जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर की बात कर रहा हूं। जग मंदिर में मित्रों आपको याद ये रखना है, ये जो जग मंदिर है ये केवल कला के लिए बनाया गया, केवल कला के लिए, केवल कला के लिए। इस मंदिर में आज भी पूजा नहीं होती है, नई मूर्ति है। इस मंदिर में क्या है, नई तो पूजा होती है, पूजा नहीं की जाती है। और नई इसमें क्या है, कोई मूर्ति स्थापित की हुई है। ये केवल कला के लिए बनाया गया, इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है ना। अब आगे देखो इसी जगत सिंह के बारे में। मित्रों इस जगत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कि इस शासक को दानवीरता के नाम से प्रसिद्ध है, ये दान किया करता था। इस बात को भी आप याद रखना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर ये जो जगन्नाथ जो मंदिर बनाया, सॉरी ये जगदीश का जो मंदिर बनाया, जगन्नाथ राय मंदिर, इस मंदिर पर मित्रों जानकारी मिलती है कि यहीं पर एक प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? यहीं पर एक प्रशस्ति लगी हुई है। मान लो ये एक प्रशस्ति है, यहीं पर एक क्या लगी हुई है, प्रशस्ति लगी हुई है। और इस प्रशस्ति से मेवाड़ के इतिहास की क्या मिलती है, आपको जानकारी मिलती है। इस बात को भी आप क्या रखो, याद रखो। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कौन सी हो जाएगी? ये जो प्रशस्ति है ये हो जाएगी अपनी ये जो प्रशस्ति है ना, ये कौन सी है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। और मित्रों ये जो प्रशस्ति लिखी गई है
ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस बात को भी आप क्या रखोगे, याद रखोगे। यही महाराणा जगत सिंह के शासनकाल की घटना है। और अगर आपसे पूछे कि इसका लेखक कौन है तो कृष्ण भट्ट कौन हो जाएगा, रचनाकार कौन हो जाएगा, कृष्ण भट्ट। इस प्रशस्ति का रचनाकार कौन हो जाएगा, कृष्ण भट्ट हो जाएगा। इस बात को भी आप क्या करो, याद करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं दोबारा बता देता हूं मित्रों। जगत सिंह के द्वारा अपनी धाई माता नेजू धाई के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इस बात को याद कर, जगत सिंह के द्वारा धाई माता नेजू धाई के मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था। पिछोला झील के किनारे पर जग मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया। मित्रों ये केवल कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें न तो पूजा अर्चना होती है और न इस पर मूर्ति लगी हुई है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर भी बनवाता है, जिसे जगदीश मंदिर कहा जाता है, सपनों का मंदिर कहा जाता है और जगन्नाथ राय मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर पर जगन्नाथ प्रशस्ति लगी हुई है। इस बात को भी आप क्या करो, याद करो। और इसी शासक के बारे में जानकारी मिलती है कि अपना जो महाराणा जगत सिंह है ये दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को आप याद करो। महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा जगत सिंह क्या है, दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। ये थी खास बात अपने जगत सिंह की। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जगत सिंह के उत्तराधिकारी राज सिंह, और हम उस राज सिंह के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिसने औरंगजेब की सभी नीतियों का विरोध किया है और औरंगजेब के साथ युद्ध भी किया है, औरंगजेब को कई नीतियों में हराया भी है। अब हम एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले हमने महाराणा कर्ण सिंह के बारे में पढ़ा था, और ये जो महाराणा अमर सिंह है इसी के पुत्र महाराणा कर्ण सिंह थे, और महाराणा प्रताप के पुत्र थे महाराणा कर्ण सिंह। और महाराणा कर्ण सिंह का जो शासनकाल 1620 से 28 ईस्वी तक रहा, बहुत कम शासनकाल रहा इनका। और मेवाड़ का पहला शासक या पहला युवराज था जिसने मुगल दरबार में क्या दी थी, सेवा दी थी। मित्रों जब सेवा दी थी उसमें मुगलों का जो शासक था वो शासक था जहांगीर। मुगलों का शासक कौन था, जहांगीर, और जहांगीर के दरबार में सेवा दी थी। इस बात को आप याद रखना। और पिछोला झील के किनारे मित्रों, पिछोला झील के किनारे क्या किया था, जगमंदिर का निर्माण कार्य पूरा प्रारंभ करवाया था, लेकिन किसी कारणवश वो निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवा पाए, क्योंकि 1628 ईस्वी में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मित्रों इसी में इन्हीं महलों में शाहजहां को क्या दी थी, यानी खुर्रम को क्या दी थी, शरण दी थी, और यहीं पर पगड़ी बदलकर एक दूसरे का क्या किया था, मान सम्मान किया था और भाईचारे का संदेश दिया था। इस बात को आप याद रखना। ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था मुमताज की याद में, तो वो इसी का प्रेरणा स्रोत है। इस बात को याद रखना। और दूसरा जो हमारा बिंदु था वो था जगत सिंह फेस्ट। 1628 से 1652 ईस्वी तक इसका क्या रहा था, शासनकाल रहा था। इसके बारे में आपको याद रखना है। मित्रों नेजू धाई के मंदिर का निर्माण करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये जरूर पढ़ना। और नेजू धाई जो थी ये महाराणा जगत सिंह की धाई माता थी, इसके मंदिर का निर्माण करवाया। इसे नेजू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है नहीं। ये जो मंदिर है ना क्या है, नेजू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये उदयपुर में स्थित है। फिर इसी मंदिर की बात करें तो फिर एक दूसरा मंदिर बनवाया था मित्रों, जगदीश मंदिर। और ये जो जगदीश मंदिर है इसे सपनों का मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा बताया जाता है कि सपना आया था इसीलिए इसका मंदिर का निर्माण करवाया, इसीलिए सपनों का मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर भी कहा जाता है। मित्रों इस मंदिर पर एक प्रशस्ति लगी हुई है। मंदिर पर क्या लगी हुई है, ये प्रशस्ति लगी हुई है। इस प्रशस्ति को कहा जाता है जगन्नाथ राय की प्रशस्ति। इसमें मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख मिलता है। मित्रों इसके जो लेखक है कृष्ण भट्ट है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। फिर जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। ये वही जग मंदिर है जिसकी नींव कर्ण सिंह ने डाली थी।
तो उसने पूरा करवाया, अपने नाम पर इसका नाम रख लिया। और याद रखना ये केवल कला के लिए प्रसिद्ध है मेरे बच्चों, याद रखना इस चीज को। नया तो इसमें पूजा की जाती है, नया इसमें मूर्ति लगी हुई है। अभी जो विदेशी मेहमान आते हैं वो इसको देखकर जरूर जाते हैं, याद रखना। तो ये विदेशी पर्यटकों के लिए एक पर्यटन स्थल है। और महाराणा जगत सिंह दानवीरता के लिए क्या थे, प्रसिद्ध है। इस बात को भी आप याद रखना, किसके लिए प्रसिद्ध है, दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। ये इसके दरबार में बहुत सारे दरबारी विराजमान थे, दरबारियों का ये मान सम्मान किया करता था, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम। अब हम कल अगली क्लास में जिक्र करने वाले हैं महाराणा राज सिंह के बारे में। और महाराणा राज सिंह बहुत ही, उनका जो इतिहास है वो बहुत ही उज्जवल रहा है, क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ जो खड़ा हुआ था वो महाराणा राज सिंह औकात रखता था औरंगजेब के खिलाफ खड़ा होने की। बहुत सारे युद्ध किए थे, किस नाम से जाना जाता है और किससे विवाह हुआ, कौन सेनापति, हम सब जानेंगे, लेकिन जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और आप बने रहिए हमारे साथ इसी प्यार और प्रेम के साथ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बाकी पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।